डूसू पूरे विश्व का सबसे बड़ा इलेक्टेड छात्र संघ है। इसको 1.5 लाख स्टूडेंट सिलेक्ट करके भेजते हैं। हम यूनिवर्सिटी के 52 कॉलेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 70 के दशक में एबीवीपी लेड डूसू ही था उस टाइम पे अरुण जेटली जी के नेतृत्व में, जिन्होंने 1 स्टूडेंट 1 वोट की बात करके इस इनडायरेक्ट चुनाव को डायरेक्ट चुनाव बनाया था, जिसके थ्रू 1.5 लाख स्टूडेंट आज अपना वोट डाल पा रहे हैं। तो आज जब दोबारा आपातकाल वाला जो समय दोबारा आ रहा है, एक इमरजेंसी को दोबारा वापस लाने की कोशिश करी जा रही है, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, उसका विरोध हम करेंगे और ये प्रस्ताव किसी भी सूरत में हम पारित नहीं होने देंगे। इस प्रस्ताव के निमित्त सबसे पहले तो ये हो रहा है कि जो हमारे कॉलेजेस में चुनाव होते हैं, जिसके थ्रू कॉलेज के स्टूडेंट अपने कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जिसके माध्यम से हमारे कॉलेजेस में फेस्ट होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, एक बेसिक ब्रिज बनता है स्टूडेंट और प्रशासन के बीच का। उस कॉलेज यूनियन के चुनाव को भी इसके थ्रू अटैक करा जा रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से अब क्या होगा, क्लासेस में स्टूडेंट्स अपने सीआर चुनेंगे, सीआर एक कमेटी जो होगी, सेंट्रल काउंसिल होगी, वो फिर अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेगी। तो डायरेक्ट जो कनेक्शन है स्टूडेंट लीडर्स का, स्टूडेंट एक्टिविस्ट का, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स का, वो खत्म हो जाएगा ग्राउंड पे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे। और ना ही तो हम फिर माध्यम बन पाएंगे और ना ही एक्टिविज्म इस यूनिवर्सिटी में फिर हो पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला प्राइड ये आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संघ चुनाव है, और अब यहां पर इसके साथ इस तरीके से छेड़छाड़ करना, ये जो डीयू प्रशासन जो है फैसला लेने जा रहा है, कैसे आप इसको देखते हैं? जैसा कि आपने ही कहा, डूसू पूरे विश्व का सबसे बड़ा इलेक्टेड छात्र संघ है। इसको 1.5 लाख स्टूडेंट सिलेक्ट करके भेजते हैं। हम यूनिवर्सिटी के 52 कॉलेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 70 के दशक में एबीवीपी लेड डूसू ही था उस टाइम पे अरुण जेटली जी के नेतृत्व में, जिन्होंने 1 स्टूडेंट 1 वोट की बात करके इस इनडायरेक्ट चुनाव को डायरेक्ट चुनाव बनाया था, जिसके थ्रू 1.5 लाख स्टूडेंट आज अपना वोट डाल पा रहे हैं। तो आज जब दोबारा आपातकाल वाला जो समय दोबारा आ रहा है, एक इमरजेंसी को दोबारा वापस लाने की कोशिश करी जा रही है, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, उसका विरोध हम करेंगे और ये प्रस्ताव किसी भी सूरत में हम पारित नहीं होने देंगे। उसके अलावा ऐसे क्या क्या मुख्य बिंदु है जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का जो एक डेमोक्रेटिक यहाँ पर राइट उनको मिलता है, खासतौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में, क्या क्या उनके साथ जो है छेड़छाड़ की जा रही है? इस प्रस्ताव के निमित्त सबसे पहले तो ये हो रहा है कि जो हमारे कॉलेजेस में चुनाव होते हैं, जिसके थ्रू कॉलेज के स्टूडेंट अपने कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जिसके माध्यम से हमारे कॉलेजेस में फेस्ट होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, एक बेसिक ब्रिज बनता है स्टूडेंट और प्रशासन के बीच का। उस कॉलेज यूनियन के चुनाव को भी इसके थ्रू अटैक करा जा रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से अब क्या होगा, क्लासेस में स्टूडेंट्स अपने सीआर चुनेंगे, सीआर एक कमेटी जो होगी, सेंट्रल काउंसिल होगी, वो फिर अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेगी। तो डायरेक्ट जो कनेक्शन है स्टूडेंट लीडर्स का, स्टूडेंट एक्टिविस्ट का, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स का, वो खत्म हो जाएगा ग्राउंड पे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे। और ना ही तो हम फिर माध्यम बन पाएंगे और ना ही एक्टिविज्म इस यूनिवर्सिटी में फिर हो पाएगा। तो क्या लग रहा है, क्यों प्रशासन ऐसा फैसला लेने जा रहा है? क्या इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है इसके? मेरा मानना है कि प्रशासन एक बहुत ही छात्र विरोधी एक अप्रोच लेते हुए हमारा लोकतांत्रिक अधिकार हमसे छीनने का प्रयास कर रहा है। उनका क्या इंटेंशन है, क्या है, वो तो इससे सख्त जाया हो रहा है कि वो नहीं चाहते कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पॉलिटिकली एक्टिव रहें, पॉलिटिकली कॉन्शियस रहें, और इसके चलते कुछ वामपंथी विचारधाराएं हैं जिनका ये एक तरीका है कि अगर इनडायरेक्ट चुनाव होगा तो मसल मनी पावर को अपनी प्रायोरिटी बनाते हुए वो वामपंथी लोग फिर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, और ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले कार्यकर्ता और संगठन जैसे कि एबीवीपी फिर चुनाव में हम स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला चुनाव लड़ते हैं, ना कि पैसे देकर ऐसे सेंट्रल काउंसिलर्स को खरीदने वाला चुनाव। जबकि अगर मैं इसमें अगर बात की जाए तो जो ईसी चुने जाते हैं वो इसी प्रकार से चुने जाते हैं। तो जब एक ऑलरेडी हमारे पास बॉडी ऐसी है जो कि कॉलेज के सीसी और प्रेसिडेंट मिलकर के चुनते हैं, तो फिर इन सब की आवश्यकता क्यों ऐसा यूनिवर्सिटी को आन पड़ रही है? वही हमारा प्रश्न है कि ऐसा नहीं है कि एक ऐसी एक काउंसिल नहीं है। ईसी चुनाव अभी हाल ही में हुई है, हमारी ईसी के साथ मीटिंग भी अभी हाल ही में हुई है बजट को लेके। तो ऑलरेडी एक 11 मेंबर कमेटी है, क्या कहते हैं 15 मेंबर कमेटी है, जिसके अंडर 11 इलेक्टेड ईसी हैं, 4 इलेक्टेड डूसू हैं, और वो सब ये सभी 42 कॉलेजेस, 47 कॉलेजेस और 5 डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी कमिटीज यहाँ नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी को ये लेना चाहिए, कदम उठाने चाहिए कि उनकी एग्जिस्टिंग जो सेंट्रल काउंसिल है, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और एकेडमिक काउंसिल है, उन सब में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन बढ़े, ना कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको अटैक करते हुए उन्हें ये ऐसा एक छात्र विरोधी प्रस्ताव पारित करना। आज जो है बड़ी संख्या में आप सब इकट्ठा हो रहे हैं और पीछे पुलिस भी जमा है, प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, क्या लग रहा है
रहा है कि यहाँ पर ये जो फैसला लेने जा रहे हैं, क्या इसको जो है यहाँ पर रोक देंगे वो, और अगर नहीं रोकते हैं फिर आगे क्या कदम होगा आप लोग? रोकेंगे, क्योंकि जब तक रोकेंगे नहीं हम यहाँ से हटेंगे नहीं। आज यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए कार्यकर्ता तभी अपने प्रोटेस्ट से हटेंगे, उठेंगे, जब हमें आश्वासन मिलेगा कि ऐसा कोई भी छात्र संघ विरोधी और छात्र विरोधी गैर लोकतांत्रिक प्रस्ताव ये विश्वविद्यालय का प्रशासन पारित नहीं करेगा। जी, आपका क्या नाम हुआ? निहारिका। आप कौन से कॉलेज से हैं? मैं हंसराज कॉलेज से। हंसराज कॉलेज से। हंसराज कॉलेज में भी यूनियन बनती है जी। तो अब ये जो यहाँ पर डीयू ये जो फैसला लेने जा रहा है प्रशासन की, जो है सीआर चुने, फिर सीआर जो है वो जाकर के इन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने, वो फिर डूसू को चुने, तो क्या इस पर आप जो है कहना चाहते हैं? देखिए, ये भी जो फैसला लेने जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, ये काफ़ी गलत है। मैंने खुद अपने कॉलेज में यूनियन के चुनाव लड़े थे। ओके। तो देखिए, एक जो ब्रिज, जैसे दीदी ने अभी बताया कि जो ग्राउंड लेवल पे स्टूडेंट्स के साथ यूनियन या जो भी स्टूडेंट एक्टिविस्ट और लीडर्स होते हैं वो जो ब्रिज बनाते हैं, वो ब्रिज टूट रहा है और वो हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी विरोध हम अपना जताते रहेंगे। तो क्या लग रहा है इसके पीछे, ये जो यहाँ पर पूरा इतना बड़ा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है दिल्ली यूनिवर्सिटी और दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संघ चुनाव है, उसके लिए इस तरीके से छेड़छाड़ करना कहाँ तक जायज है? बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। उसी के विरोध के लिए हम लोग यहाँ हैं और जब तक वो हमें एडमिनिस्ट्रेशन आश्वासन नहीं देता है हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। जी, आपका क्या नाम है? लावण्य शर्मा। आप कौन से कॉलेज से हैं? मैं लक्ष्मीबाई महाविद्यालय से हूँ। लक्ष्मीबाई कॉलेज से आप हैं? वहाँ की इलेक्टेड सेंट्रल काउंसलर हूँ। ओके, आप इलेक्टेड सीसी हैं वहाँ की। हाँ। तो देखिए, आपको जो है स्टूडेंट्स ने चुन करके आपको जो है कॉलेज की यूनियन में बिठाया, और अब ये जो कहा जा रहा है कि डीयू में जो यहाँ पर ये बदलाव लाया जा रहा है कि अब सीआर चुने, सीआर जो है वो डायरेक्टली किसी को चुन ले, तो ये आप कैसे देखते हैं? आप हम इसे बिल्कुल भी अपने पक्ष में नहीं देख रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, गलत विषय है प्रशासन का। और मेरा मानना है जो ब्रिज है ना, वो कार्यकर्ता हमेशा ग्राउंड लेवल से ही उठते हैं। ये सिर्फ मनी पावर और उसको देखते हुए बाद में ये काम का नहीं रहेगा, और हम इसका बहुत ही विरोध करते हैं सभी मिलके। हमारा पूरा यूनियन इसका विरोध करता है और सभी कॉलेजेस का यूनियन भी, और साथ में ये डूसू मेंबर्स भी इसका विरोध कर रहे हैं। हम कार्यकर्ता हैं, हमें ग्राउंड लेवल से उठना चाहिए। हर किसी को अपने वोट का होना चाहिए, राइट्स होने चाहिए। यही हमारी लोकतंत्र है। जी, जैसे अभी मैं इनसे भी बात कर रहा था, आप सीसी चुन करके आई, और एक ऐसी बॉडी है जो सीसी और प्रेसिडेंट मिल करके चुनते हैं, जो ईसी कमेटी रहती है, ईसी बॉडी रहती है, वो तो आपने वोट भी डाला होगा शायद। जी जी, मैंने डाला है। तो ऐसी ऑलरेडी बॉडी है, तो फिर ये पूरा स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ करने की क्यों जरूरत? यही बात है कि उससे छेड़छाड़ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब हमारे पास ऑलरेडी ईसी वाली वोटिंग ऐसे हो रही है तो उसे ऐसा रहने दीजिए और हमारी वोटिंग को राइट वोटिंग रहने दीजिए, सीधा जैसे होती है स्टूडेंट के माध्यम से। जी, और बाकी आप सब कहाँ से आए हैं? लक्ष्मीबाई कॉलेज। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो ये बदलाव किया जा रहा है? डायरेक्ट आगे आ जाइए। हाँ। एक तो डायरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी राइट्स है, तो वोट हमारे को क्या करना चाहिए, राइट हमारे डायरेक्ट होने चाहिए कि हम अपने आप से चुन सके। इनडायरेक्टली क्या होता है कि कोई और चला कोई और रहा है, पैसे कोई और, मतलब अपना दिमाग चला रहा है, थर्ड पर्सन अपना दिमाग चला रहा है। तो हमारे को अपना दिमाग चलाने की, मतलब जो स्टूडेंट है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि 18+ तो होगा ही, ऑफकोर्स ही बात है, तो उसकी मेंटल हेल्थ तो अच्छी खासी होगी, तो ग्रोथ वाइज अच्छा कर सकता है। तो हम, और वो भी ये बात है कि हम ग्राउंड लेवल से अपना काम करते हैं, जो स्टूडेंट लेवल वाले, हाँ जी, जो हमारा काम होता है वो स्टूडेंट लेवल का कि ग्राउंड लेवल से काम करते हैं। और जो सीआर बोल रहे हो आप, वो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे ही नहीं। हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाके हर कॉलेज जिसमें जाके सेफ्टी पर्पस का देखते हैं, कि नीट एंड क्लीन का देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं, बट वो मेरे को लगता नहीं है कि वो चीज़ें वो देखेंगे शायद से। आई थिंक। धन्यवाद। तो यहाँ पर मतलब अभी बड़ा जो है प्रोटेस्ट होने वाला है, और इसके बाद बड़ा आंदोलन जो है यहाँ से निकलेगा। बड़ा आंदोलन निकलेगा, और वो आंदोलन निरंतर तब तक निकलेगा जब तक कि यूनिवर्सिटी ये बात नहीं कह देती कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव आगे से भी किसी मीटिंग में नहीं पारित करा जाएगा, उसके बारे में उसको प्रपोज नहीं करा जाएगा, और एक छात्र संघ फ्रेंडली, छात्र फ्रेंडली एनवायरनमेंट इस यूनिवर्सिटी में क्रिएट करा जाएगा, ना कि एक छात्र विरोधी एनवायरनमेंट। और यही जब सारी चर्चा चल रही है, एक विषय मुझे याद में है कि चेंजेस करना दैट इज ओके, कि आप थोड़ी सी चेंजेस, जैसे पहले क्या होता था कि 2-2 बार कोई चुन के आ रहा है, सेक्रेटरी फिर प्रेसिडेंट, ठीक है, वो आपने चेंज किया उसमें कि एक रिप्रेजेंटेटिव एक ही बार रहेगा, उसके बाद नए को चांस मिलेगा, ये एक अच्छा स्टेप था। लेकिन बिल्कुल ही इसमें छेड़छाड़ कर देना, तो मेरा मानना है कि रिफॉर्म्स ऑब्वियसली बहुत जरूरी है, इवॉल्विंग टाइम के साथ इवॉल्विंग मेजर्स भी होने चाहिए, और उसका समर्थन और उसको वेलकम एबीवीपी लेड डूसू से ज्यादा कोई नहीं करता। हम तो
कह ही रहे हैं कि रिफॉर्म्स हो। अब की बार भी जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया डिफेसमेंट को लेके, तो एबीवीपी लेड डूसू ही था और एबीवीपी के कार्यकर्ता ही थे जिन्होंने फ्रंट पे खड़े होकर उस ऑर्डर को पालन करते हुए जितनी भी पॉसिबल डिफेसमेंट थी उसे क्लीन किया। तो वी वेलकम रिफॉर्म, बट एक अथॉरिटेटिव डिक्टेटिव अप्रोच से ना किया जाए। डिस्कशन, डिस्कोर्स और इंक्लूसिविटी के माध्यम से हम जो स्टूडेंट्स हैं, प्राइमरी स्टेक होल्डर्स इस यूनिवर्सिटी के, हमें इंक्लूड करके वो रिफॉर्म की बात करी जाए। एक तानाशाही के माध्यम से अगर होगा तो वो ना हम एक्सेप्ट करेंगे, ना वो हम होने देंगे। तो ये आपने सुना, हमारे साथ कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव, कॉलेज के जो छात्र हैं वो भी मौजूद रहे और खुद इस टाइम जो डूसू सेक्रेटरी हैं मित्रविंदा, उन्होंने भी ये बात कही कि अभी तक जो है यहाँ पर सभी छात्र जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर चुनते थे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, लेकिन अब ना जाने क्यों ये तुगलकी फरमान जो है वो यहाँ पर ये पेश करना चाहती है, डीयू प्रशासन पेश करना चाहता है और उसके खिलाफ लगातार हम जो है आवाज उठाते रहेंगे। और जब तक इसको वापिस नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर ये जो जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं जिनमें ये फैसला लेने की तैयारी की जा रही है, ये जब तक जो है वापस नहीं लिया जाएगा तब तक इसी तरीके से आंदोलन जो है वो इनका जारी रहेगा।